हेलो दोस्तों, रिपीट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उन बातों को जो आपको अक्सर नहीं बताई जाती हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट क्लास में सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों को बनाना और नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था दोस्तों कि हम एस या ई एस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्यों लगाते हैं और हम एस कहाँ लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं। ये सारी बातें हमने आपकी क्लियर की थी लास्ट वीडियो में। आज हम जानेंगे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की उन बातों को जो अक्सर आपको नहीं बताई जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अक्सर नहीं बताई जाती हैं। तो दोस्तों हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी व्यक्ति की हैबिट और रूटीन एक्शन को बताते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की हैबिट और रूटीन एक्शन को बताते हैं। अब हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि हमारी हैबिट क्या होती है और रूटीन एक्शन क्या होती है। दोस्तों हैबिट होती है हमारी आदत, क्या होती है दोस्तों, आदत। और रूटीन एक्शन होती है हमारी, जिसमें हम रूटीन एक्शन का मतलब है कि आप दिन में क्या क्या करते हो, वो कहलाती है हमारी रूटीन एक्शन। तो दोस्तों जब आप रूटीन एक्शन को बताते हो और अपनी किसी हैबिट के बारे में बताते हो तो आप यूज़ करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब दोस्तों आपको ये बताया जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों में हम डू और डज का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको एक रट्टू तोते की तरह समझा दी जाती है कि बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हम एफर्मेटिव वाले वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों में डू और डज का यूज नहीं करते हैं। ये बात आपको बताई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको ये बात रॉन्ग साबित करके दूंगा उनकी कि हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक कंडीशन होती है। उस कंडीशन के बारे में आपको बता देता हूँ। जब दोस्तों हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाले वाक्यों को बनाते हैं तो जब हम उसमें किसी को EMPHASIS एम्फेसाइज, जब हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, जोर देते हैं, तो हम यूज करते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों में डू और डज का। किसका दोस्तों, डू और डज का। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से हमें अपने सेंटेंसों में डू और डज का यूज करना है एफर्मेटिव वाले वाक्यों में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं किताब पढ़ता तो हूँ। मैंने आपके सामने एक दोस्तों सेंटेंस लिखा कि मैं किताब पढ़ता तो हूँ। तो वो जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, इस बात पर जोर दे रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, जोर दे रहा है कि मैं किताब पढ़ता तो हूँ। तो जब वो जोर देगा तो हमें जोर देने के लिए अपने एफर्मेटिव वाले वाक्य में डू और डज का यूज करना होता है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बेटा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, आई माने मैं। अब इसी के बाद आपको दोस्तों यूज करना होगा किसका, डू का या फिर डज का, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर लगा देंगे डू, आई डू। उसके बाद मेन वर्ब को लगाएंगे। मेन वर्ब कहाँ आती है दोस्तों, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ता हूँ। तो पढ़ने की क्या होती है दोस्तों, रीड, READ, रीड। तो आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूँ। अब क्या पढ़ता हूँ, किताब। तो आई डू रीड द बुक। तो हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार होगा दोस्तों, आई डू रीड द बुक, मैं किताब पढ़ता तो हूँ। तो जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देते हो, क्या देते हो दोस्तों, जोर देते हो, तो आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो आप यूज करोगे डज का। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज करोगे डू का। मैं एक और सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं दोस्तों, जिसकी मदद से आप इसे और भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। वह खाना खाता तो है। मैंने आपके सामने दोस्तों अगला सेंटेंस लिखा है कि वह खाना खाता तो है। तो कोई व्यक्ति है और वो उस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा है कि वह खाना खाता तो है। तो आप क्या काम कर रहे हो दोस्तों? जोर देने का काम कर रहे हो। तो जब आप जोर देने का काम करते हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव वाले वाक्यों में भी डू और डज का यूज करते हो। किसके बाद करोगे दोस्तों? वो भी सब्जेक्ट के बाद। तो आप इस सेंटेंस में सबसे पहले लगाओगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह है। और वह की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? ही माने वह है। अब आप इसी के बाद क्या लगाओगे दोस्तों? डू या फिर डज को लगाओगे। वो किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कैसा है हमारा? सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हो आप? डज का यूज करते हो। तो आप यहां पर लगा दोगे डज, तो ही डज। उसके बाद दोस्तों आपको किसको लगाना है? मेन वर्ब को लगाना है। मेन वर्ब कहाँ आती है? बाकी के अंत में। तो खाता है, खाने की क्या होती है? ईट, EAT, ईट। तो ही डज ईट। अब क्या खाता है दोस्तों? खाना, तो द फूड। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, ही डज ईट द फूड। वह खाना खाता तो है। तो जब आप किसी भी सेंटेंस में, तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देते हो तो आप यूज करते हो डू और डज का। किसका यूज करते हो दोस्तों? डू और डज का। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे रफ करूँगा। तो दोस्तों मैं इसे रफ कर देता हूँ अब। दोस्तों मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल और दूंगा। अब मैं इसका रूल लिख देता हूँ। रूल क्या रहेगा हमारे सेंटेंसों को बनाने का? सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट को लगाओगे दोस्तों, उसके बाद आप डू या फिर डज में से किसी एक को लगाओगे सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद आप लगाओगे दोस्तों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद OW यानी कि अदर वर्ड। इतनी चीज़ आपको लगानी होती है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव वाले वाक्यों में, जब आप किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करते हो। क्या करते हो दोस्तों? एम्फेसाइज करते हो, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर आप जब जोर देते हो तब। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ और सेंटेंस लिखता हूँ। जैसे मैं आपके सामने पहला सेंटेंस लिख रहा हूँ, तुम घूमने जाते तो हो। मैंने सेंटेंस लिखा दोस्तों, तुम घूमने जाते तो हो। तो मैं इस सेंटेंस को किस तरीके से बनाऊंगा? सबसे पहले तो मुझे सब्जेक्ट को लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। तो यू माने तुम, सब्जेक्ट लग गया। उसके बाद हमें क्या लगाना है दोस्तों? डू और डज में से किसी एक को लगाना है, वो भी किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो हमारा तुम है ये क्या है दोस्तों? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन का सब्जेक्ट है। तो बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। तो यू डू। उसके बाद दोस्तों हमें क्या लगाना है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। मेन वर्ब कहाँ आती है? वाक्य के अंत में। तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है? जाते हो। तो यू डू गो फॉर ए। अब घूमने क्या होती है? वॉक। अब दोस्तों यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन भी बन गया अच्छा खासा आपका, कि हमें ये तो बताया जाता है कि हम गो के बाद फॉर ए वॉक का यूज करते हैं। अब आप मुझे ये बता सकते हो दोस्तों कि हमने यहाँ पर ये ए क्यों लगाया है? इसमें कहीं एक तो आया नहीं है, तो हमने यहाँ पर ये ए क्यों लगा दिया? आपको ये चीज़ नहीं बताई जाती है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब हमारे सेंटेंस में कोई डबल वर्ब आती है, क्या आती है दोस्तों? डबल मेन वर्ब आती हैं। अगर दो मेन वर्ब आ जाएं तो ऐसा संभव नहीं है दोस्तों कि एक सब्जेक्ट के साथ दो मेन वर्ब आ जाएं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि एक मेन वर्ब को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्या बना देते हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो ये जो हमने आर्टिकल का यूज किया यहाँ पर, ये जो ए आर्टिकल लगाया है, ये क्या कर रहा है? इस वॉक को क्या बना रहा है? ऑब्जेक्ट बना रहा है। देखो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये जो गो है ये भी क्या है? हमारी मेन वर्ब है। और वॉक टहलना ये भी क्या है? हमारी मेन वर्ब है। तो ये संभव नहीं है हमारा कि हमारी ग्रामर का ये रूल कहता है कि हमारे एक
सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक मेन वर्ब होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर ये क्या देखने को मिल रहा था कि हमारा ये जो सेंटेंस में, हमारे इस सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट था और मेन वर्ब कितनी थी, दो, ये भी मेन वर्ब और ये भी मेन वर्ब। तो हमने क्या किया कि इस आर्टिकल ए का यूज करके इसको क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। तो आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों, जब हम किसी भी मेन वर्ब से पहले आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, किसका यूज कर लेते हैं दोस्तों, आर्टिकल का यूज कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी ऑब्जेक्ट बन जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर किसको लगाया है दोस्तों, आर्टिकल को लगाया। क्योंकि दोस्तों हमारी ग्रामर का ये रूल कहता है कि हम एक सब्जेक्ट के साथ एक ही मेन वर्ब को लगाएंगे। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा था कि हमारी मेन वर्ब थी दो और सब्जेक्ट था एक। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक मेन वर्ब को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। अब दोस्तों हम अगला सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने अगला सेंटेंस आपके सामने लिखा दोस्तों, हम स्कूल जाते तो हैं। तो यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है दोस्तों, सेंटेंस में एम्फेसाइज किया जा रहा है, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो दोस्तों जोर दिया जा रहा है तो हम किसका यूज करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, तो बी माने हम। फिर उसके बाद क्या लगाना है दोस्तों, हमारे लिए डू और डज में से किसी एक को लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, डू को लगाएंगे या फिर डज को लगाएंगे। दोस्तों हम यहाँ पर डू को लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन का है, और बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, हम डू लगाते हैं। उसके बाद हमें क्या लगाना होता है दोस्तों, मेन वर्ब को लगाना होता है। मेन वर्ब कहाँ आती है, वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, जाते हो। तो जाते हो, तो जाने की क्या होती है, गो। तो बी डू गो। अब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए क्या यूज करते हैं दोस्तों, प्रेपोजिशन टू का यूज करते हैं। और उसके बाद वो जा कहाँ रहा है दोस्तों, स्कूल जा रहा है। तो स्कूल की मीनिंग लगा दीजिए यहाँ। हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार हो गया दोस्तों, वी डू गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते तो हैं। तो हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी चीज़ के ऊपर जोर देने का काम करते हैं तो हम यूज करते हैं डू और डज का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इस सबको कर देता हूँ रफ। और दोस्तों अब मैं आपको कुछ कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है दोस्तों, इसके कुछ कीवर्ड होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। तो दोस्तों हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड होते हैं, जो मैं कीवर्ड आपके सामने यहाँ पे अभी लिखने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारे कुछ कीवर्ड हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, KEYWORD। जो हमारे कीवर्ड होते हैं दोस्तों, इनसे हमें पता चलता है कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब हम जान लेते हैं वो कौन से कीवर्ड हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो दोस्तों पहला जो हमारा शब्द है वो है ALWAYS, ऑलवेज, यूजली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ओकेशनली। दूसरे आते हैं हमारे नेवर, seldom, हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली। कुछ और भी शब्द होते हैं दोस्तों, जैसे एवरीडे, एवरी वीक, एवरी ईयर। तो दोस्तों हमारे ये कुछ शब्द होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो दोस्तों जिन वाक्यों में ये जो शब्द आ जाएं हमारे, तो ये जान लीजिए वो हमारा सेंटेंस है वो किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूँ जिनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम इन सेंटेंसों को पहचानते हैं और क्या रूल रहता है इनको लगाने का।
तो दोस्तों मैं आपके सामने पहला सेंटेंस लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, ही इज ऑफन टेलिंग हिज चाइल्डहुड स्टोरीज। दूसरा सेंटेंस है हमारा, रवि इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक। आप इस सेंटेंस में क्या गलती है ये ढूंढकर बता दीजिए मुझे दोस्तों। तो दोस्तों जब आपने इस पहले वाले सेंटेंस को देखा होगा और आपने इससे पढ़ा होगा, तो आपने यहाँ से पढ़ा होगा ही इज ऑफन। तो आपको यहाँ पर जब ऑफन लिखा हुआ दिखता है तो आपको पता है कि ऑफन का यूज हम कब करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह यहाँ पर टेंस कौन सा देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका यूज करना है और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो हमें इस इज को भी हटाना होगा और हमें इस आईएनजी को भी हटाना होगा, क्योंकि जब हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह बनाएंगे तो हमें क्या करना होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं, तो हम इस यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, एस को जोड़ देंगे। तो ही ऑफन टेल्स हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, ये हमारा सेंटेंस बनके सही हो गया दोस्तों। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। तो हमें अगला सेंटेंस लिखा हुआ मिलता है, रवि इज ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक। तो दोस्तों आपको इसमें पता चल ही गया होगा कि गलती कहाँ पर है, कि ये जो हमारा ऑलवेज शब्द है इसका यूज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ये ऑलवेज किस वाले सेंटेंस में लिखा हुआ मिल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से हमें इस सेंटेंस को सही करना होगा कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये किस में बनना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि इसमें ऑलवेज आया है। तो रवि ऑलवेज, अब इसमें से गोइंग में से इस आईएनजी को भी हटाना पड़ेगा और हमें क्या करना पड़ेगा, गोज करना पड़ेगा। और फॉर ए वॉक, अपनी ये कहानी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें इन शब्दों को देखने को मिलता है, हमें ये शब्द देखने को मिलते हैं, तो हम उनका यूज किस में करते हैं, इन सभी शब्दों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं इन वर्ब्स की। ये जो हमारा पहली लाइन के ये जो शब्द हैं, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, इनका यूज हम करते हैं वर्ब से पहले। किससे पहले दोस्तों, इन सभी शब्दों का यूज हम करते हैं मेन वर्ब से पहले। किससे पहले दोस्तों, मेन वर्ब से पहले। ये जो हमारे शब्द हैं इन सभी शब्दों का यूज हम कहाँ पर करते हैं, मेन वर्ब से पहले करते हैं। अब दोस्तों ये जो इस वाली लाइन में जो शब्द लिखे हुए हैं इनका यूज हम कहाँ करते हैं, इनका यूज हम करते हैं दोस्तों, इनका यूज हम करते हैं दोस्तों मेन वर्ब से पहले। इनका भी यूज हम कहाँ पर करते हैं दोस्तों, मेन वर्ब से पहले। लेकिन दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, नेवर, सिल्डम, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, वेयरली, इनके बाद हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते दोस्तों, नॉट का यूज नहीं करते। इन वर्ब्स के बाद हम कभी भी नॉट का यूज नहीं करते, क्योंकि ये पहले से ही नेगेटिव होती हैं। अगली आती हैं हमारी एवरीडे, डेली, ऑफ एंड ऑन, एवरी वीक, एवरी ईयर। इनका यूज करते हो दोस्तों आप सेंटेंस के अंत में। कहाँ पर दोस्तों, सेंटेंस के एंड में। तो यहाँ तक की कहानी को दोस्तों आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल देंगे जिनके माध्यम से आप इन्हें और भी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इस सब को रफ करने वाला हूँ और दोस्तों मैं आपको अब कुछ सेंटेंस लिखूंगा जिन्हें आपको बनाना होगा, इनमें क्या गलतियाँ हैं उनको हम सीखेंगे। तो मैं ये सब कुछ कर देता हूँ दोस्तों रफ। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूँ जिन्हें आपको बताना होगा ये कौन से सेंटेंस में बनेंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये जो कुछ 5 सेंटेंस लिखे हैं,
अब आपको इसमें ये बताना है कि इनमें क्या गलतियां हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है मीना इज फ्रिक्वेंटली कमिंग लेट। तो दोस्तों आपको इस सेंटेंस में गलती तो देखने को मिल ही गई होगी कि गलती क्या है कि ये जो हमारा फ्रिक्वेंटली शब्द है ये क्या बताता है, हमारे लिए फ्रिक्वेंसी के लिए बताता है। और फ्रिक्वेंसी बताने वाले शब्दों का यूज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो उसी के हिसाब से हमें इस सेंटेंस को सही करना होगा। मीना अपनी जगह सही है, यहाँ पर ये इज नहीं आएगा। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा फ्रिक्वेंसी है हम इसे किसके बाद यूज करते हैं, मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। किससे पहले, मेन वर्ब से पहले। तो मेन वर्ब कहाँ पर है हमारी, ये गई। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, आईएनजी को हटाकर हमें यहाँ पर करना होगा COMES, कम्स। तो मीना फ्रिक्वेंटली कम्स लेट, मीना बार बार लेट आती है। कैसे आती है, देरी से आती है। मीना बार बार देरी से आती है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा संजीव इज एवरी मॉर्निंग टेकिंग एक्सरसाइज। अब आपको इस सेंटेंस में गलती पता चल गई होगी दोस्तों। जब हमारा एवरी मॉर्निंग आ गया तो हम एवरी मॉर्निंग का यूज किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो हमें यहाँ पर संजीव तो अपनी जगह सही है, यहाँ से इज को हटाना होगा। और दोस्तों ये जो हमारी इस एवरी मॉर्निंग का जो स्थान है, ये जो जगह है, ये भी अपने आप में गलत है। हमारे लिए इस टेकिंग को हटाना होगा यहाँ से, और इस एक्सरसाइज को भी हटाना होगा। हम इस सेंटेंस को किस तरीके से लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें करना कुछ इस तरीके से होगा कि संजीव, उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा TAKES, टेक्स, EXERCISE, एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, संजीव टेक्स एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। संजीव हर रोज एक्सरसाइज करता है, हर सुबह एक्सरसाइज करता है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा माई फ्रेंड टेल्स ए लाई ऑफन, मेरा दोस्त अक्सर झूठ बोलता है। तो अब आपको इसमें समझ में तो आ गया होगा कि दोस्तों ये जो हमारा ऑफन है इसका स्थान कहाँ पर रहता है, मेन वर्ब से पहले। तो हमें इस ऑफन को यहाँ से हटाकर कहाँ पर लगाना होगा, यहाँ पर लगाना होगा। और हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा दोस्तों, माई फ्रेंड ऑफन टेल्स ए लाई। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा सी डेली कम्स लेट। तो दोस्तों आपको पता है हम डेली का यूज कहाँ करते हैं, सेंटेंस के अंत में। तो हमें इसको यहाँ से हटाकर कहाँ पर पहुँचाना होगा, अंत में पहुँचाना होगा। और हमें लिखना होगा DAILY। तो हमारा ये सेंटेंस बनके तैयार होगा दोस्तों, सी कम्स लेट डेली, वह रोज देरी से आती है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा सी ही इज नॉट सेविंग एनी रुपीस हार्डली। तो दोस्तों आपको पता होगा ये जो हार्डली जो शब्द है हमारा ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। और नेगेटिव वर्ड के बाद हमारे लिए अपने सेंटेंस में नॉट को नहीं लगाना होता है, और इनका यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इज को भी नहीं लगाना, तो हमें इसको यहाँ से हटा देना। और इसकी जगह जो होती है वो कहाँ पर होती है दोस्तों, मेन वर्ब से पहले। तो मेन वर्ब से पहले हम अपने इस हार्डली को लेकर आएंगे। और यहाँ पर सेविंग की जगह हमें क्या करना होगा दोस्तों, सेव्स एनी रुपीस। और इस हार्डली को यहाँ से हटा देंगे, हार्डली की जगह आ गई हमारी यहाँ पर, क्योंकि ही हार्डली सेव्स एनी रुपीस, वह मुश्किल से ही रुपए बचा पाती है। तो दोस्तों ये कुछ कमियाँ थी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिन्हें मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इन शब्दों को याद रखना है। अगर ये शब्द आपको अपने सेंटेंस में कहीं पर भी देखने को मिलते हैं तो इनका सही स्थान आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों अगर ये शब्द आए तो इनका यूज किस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी बहुत अच्छी तरीके से। अब हम कुछ और भी रूल जान लेते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। मैं तब तक के लिए इस कहानी को रफ करूँगा, उसके बाद उससे पहले दोस्तों आप इन सबको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इस सबको कर देता हूँ रफ, उसके बाद जानते हैं हम आगे की चीज़ें। और तो दोस्तों अगला हमारा रूल आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल दोस्तों जब हमारे वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ बताया गया हो, क्या बताया गया हो दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सदा सत्य रहने वाली बात।
तो सदा सत्य रहने वाली बात को हम हमेशा बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं आपके सामने दोस्तों पहला सेंटेंस लिखता हूं, तो दोस्तों मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। तो दोस्तों इस सेंटेंस में एक सत्य बात बताई गई है कि जो हमारी लाइट है वो साउंड से ज़्यादा तेज दौड़ती है। किससे ज़्यादा तेज जो दौड़ती है दोस्तों? साउंड से। जो हमारी आवाज़ होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ती है हमारी लाइट। तो ये बात अपने आप में सत्य है, इसीलिए हमने इस सेंटेंस को किस में बनाया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब मैं और भी सेंटेंस लिखता हूँ दोस्तों आपके सामने। तो दोस्तों मैं आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बता रहा था, जिसमें मैंने आपके लिए पहला सेंटेंस बता दिया था, लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। जो हमारी लाइट होती है वो किससे तेज दौड़ती है दोस्तों? साउंड से तेज दौड़ती है। ये बात मैंने आपको बता दी थी दोस्तों। थोड़ा सा वीडियो दिक्कत कर गया था, इसलिए मैंने वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो दोस्तों मैं आपको और एग्जाम्पल दे रहा था यूनिवर्सल ट्रुथ के। तो दोस्तों मैंने आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिखा है, रेनबो कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। जो हमारा रेनबो होता है वो कितने कलर से मिलकर बना होता है? 7 कलर से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये भी बात अपने आप में क्या है? सत्य है, इसलिए हमने इसे किस में बनाया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा पानी होता है दोस्तों वो कितनी डिग्री सेल्सियस पे जमने लगता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे जमने लगता है। तो ये इसलिए हमने अपना ये सेंटेंस किस में बनाया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है, क्योंकि ये बात जो है दोस्तों अपने आप में सत्य है। तो दोस्तों जो हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं हम उन्हें बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, हॉट वाटर गोज अपवर्ड। जो गर्म पानी होता है दोस्तों वो कहाँ पर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो पानी किसकी ओर जाता है? आसमान की ओर जाता है। तो ये भी बात अपने आप में सत्य है, इसलिए हमने इसे किस में बनाया है दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, डेथ कम्स टू ऑल। मृत्यु सबको आती है, यानी कि जो मौत है वो सबके लिए आती है। ये भी अपना आप में एक यूनिवर्सल ट्रुथ है दोस्तों, ये सदा सत्य रहने वाली बात है, इसलिए हमने इसे किस में बनाया दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है। तो दोस्तों यहाँ तक की बातों को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे कर देता हूँ रफ। और दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है कि जितने भी हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उनको हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अगला रूल जान लेते हैं दोस्तों, इसको भी मैं रफ कर देता हूँ। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका यूज आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हो, लेकिन वो सेंटेंस किस में बनाए जाते हैं दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। वो वर्ब्स मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। पहली आती है दोस्तों हमारी सेंस। जितनी भी वर्ब हमारी सेंस को बताती हैं वो सारी की सारी वर्ब यूज की जाती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे हमने कहा सी, देखना, टच, छूना, टेस्ट, चखना, स्मेल। इनका यूज आप करते हो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक और होती है दोस्तों हमारी जिसे हम कहते हैं फीलिंग। जो वर्ब्स फीलिंग को बताती हैं उनका यूज भी हम किस में करते हैं दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे लव, कहानी काफ़ी खूबसूरत हो गई दोस्तों यहाँ से। हाँ दोस्तों, लव भी एक फीलिंग है जिसका यूज आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हो। अडर। तो दोस्तों ये हमारी कुछ वर्ब होती हैं जो हमारी फीलिंग को बताती हैं, जिनका यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगली वर्ब है दोस्तों हमारी मेंटल प्रोसेस।
मेंटल प्रोसेस का मतलब होता है जो हमारे मेंटल प्रोसेस को बताते हैं। किसको बताते हैं दोस्तों? मेंटल प्रोसेस को बताने वाली वर्ब का यूज भी हम किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों नो, KNOW, नो। थिंक, STAND, स्टैंड, अंडरस्टैंड यानी कि समझना। तो ये जो हमारी वर्ब है दोस्तों, इनका यूज भी हम किस में करते हैं? मेंटल प्रोसेस बताने वाली ये जो हमारी वर्ब है, इनका यूज हम किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अगली आती है दोस्तों हमारी अपीयरेंस। अपीयरेंस यानी कि अपीयरेंस को बताने वाली वर्ब। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने, अपीयरेंस को बताने वाली कौन सी वर्ब होती हैं। जैसे हमने कहा लुक, रिसेंबल। अगली आती है दोस्तों हमारी मिसलिनियस। मिसलिनियस, मिक्सचर, कॉन्टैक्ट। जब आप किसी शब्दों को मिक्स कर देते हो, किसी भी चीज़ को मिक्स कर देते हो, ऐसा कुछ कंटेंट आप बताते हो, तो आप यूज़ करते हो मिसलिनियस। तो मिसलिनियस का मतलब होता है कुछ वर्ब होती हैं ऐसी जो मिसलिनियस को बताते हैं। जैसे हमने कहा मैटर, इक्वल, बैलेंस। तो ये जो हमारी वर्ब हैं दोस्तों, ये होती हैं हमारी मिसलिनियस वर्ब्स। तो इनका यूज आप हमेशा करते हो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस बोलता हूं दोस्तों, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। तो दोस्तों ये सेंटेंस लिखा तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, लेकिन जब हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो हम इसको बनाएंगे दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसकी इंग्लिश होगी दोस्तों आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आई सी यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन बच्चा क्या करता है, इसको किस तरीके से बना देता है? इस तरीके से बना देता है, आई एम सीइंग यू। और उसका जो सेंटेंस है दोस्तों वो हो जाता है गलत। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ये जो वर्ब बताई हैं, सेंस बताने वाली वर्ब, जैसे सी, टच, टेस्ट, स्मेल, ये जो सेंस बताने वाली वर्ब होती हैं, इनका यूज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसलिए हमारा ये वाला ऊपर वाला सेंटेंस सही है और नीचे वाला गलत है। तो दोस्तों जितनी भी मैंने आपके सामने ये जो वर्ब लिखी है, इनका यूज हम हमेशा करते हैं किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ तक की बात को आप दोस्तों नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों फटाफट से नोट कर लीजिए यहाँ तक की कहानी को। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है और आपको समझ में आया भी होगा कि किस किस तरीके के वाक्यों को हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इसी कहानी को दोस्तों आगे लेकर चलते हैं। और भी कुछ रूल होते हैं जिनको हम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगला रूल होता है हमारा, जब आप किसी भी व्यक्ति की हैबिचुअल एक्शन बताते हो दोस्तों, क्या बताते हो? हैबिचुअल एक्शन बताते हो, यानी कि आदत संबंधी बात। जब आप किसी भी व्यक्ति की हैबिचुअल एक्शन बताते हो यानी कि आदत संबंधी बात, तो आप उस सेंटेंस को बनाते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। जब हम किसी व्यक्ति की हैबिचुअल एक्शन बताते हैं, क्या बताते हैं दोस्तों? हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदत संबंधी बात, तो हम उन सेंटेंसों को बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। मैं एग्जांपल देता हूं इसके दोस्तों। पहला एग्जांपल है दोस्तों हमारा, ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलती है। वह कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। तो ये उसकी क्या है? एक आदत संबंधी बात है। क्या है दोस्तों? आदत से रिलेटेड बात कही गई है। इसलिए हमने इस सेंटेंस को किस में बनाया दोस्तों? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया है दोस्तों। अगला सेंटेंस में एक और लिखता हूं दोस्तों, ही टेक्स SWEET स्वीट्स। ही टेक्स स्वीट्स, वह मिठाई लेती है।
आफ्टर आफ्टर मील। तो दोस्तों हमारा ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ही टेक्स स्वीट्स, वह मिठाई खाती है, यानी कि वह मिठाई खाती है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद। वह खाना खाने के बाद मिठाई खाती है। तो ये क्या बन गई है, उसकी एक आदत बन गई है। तो जब हम आदत बना लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम उसको बताने के लिए यूज करते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके लिए। व्हाइल ड्राइविंग। तो दोस्तों इस सेंटेंस में बताया गया है कि हीना यूजेज फोन, हीना मोबाइल का प्रयोग करती है, यानी कि उपयोग करती है। हीना यूजेज फोन, हीना मोबाइल का यूज करती है व्हाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय। यानी कि ये क्या बन गई है, उसकी आदत बन गई है कि जो हीना है वो ड्राइविंग करते समय क्या करती है, मोबाइल का यूज करती है। तो ये आदत अपने आप में बहुत गलत है दोस्तों, हमें ड्राइविंग करते समय फ़ोन का यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ तक की कहानी को आप नोट कीजिए, उसके बाद हम जानेंगे आगे। तो दोस्तों आपने यहाँ तक की कहानी को नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे कर देता हूँ रफ, उसके बाद हम दोस्तों जानते हैं अगला रूल। तो दोस्तों इसी के बाद हमारा अगला रूल आता है, जब आप नियर फ्यूचर, जब आप नियर फ्यूचर की बात करते हो, किसकी बात करते हो दोस्तों, नियर फ्यूचर की, यानी कि निकट भविष्य की। तो दोस्तों जब आप नियर फ्यूचर यानी कि निकट भविष्य की बात करते हो, किसकी करते हो दोस्तों, निकट भविष्य की बात करते हो, तो आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल देता हूं दोस्तों। पहला एग्जांपल है दोस्तों हमारा, ही पेज हिज ड्यू टुमारो। दोस्तों मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ही पेज हिज ड्यू, वह उसका कर्ज चुका देगा, टुमारो माने कल। यानी कि बात किसकी हो रही है दोस्तों, फ्यूचर की हो रही है। तो यहाँ पर बात कैसी की गई है, निकट फ्यूचर की, यानी कि नज़दीकी फ्यूचर की बात की जाए तो आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों। तो ही पेज हिज ड्यू, वह उसका कर्ज चुका देगी, टुमारो माने कल, वह उसका कर्ज कल चुका देगा। ही पेज हिज ड्यू टुमारो, वह उसका कर्ज कल चुका देगा। अगला सेंटेंस लिखता हूं दोस्तों मैं आपके सामने। अगला सेंटेंस दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा, ही लीव्स टू अमेरिका, वह अमेरिका को छोड़ देगा, नेक्स्ट वीक माने अगले सप्ते, वह अगले सप्ते अमेरिका को छोड़ देगा। तो दोस्तों यहाँ पर भी बात किसकी की गई है, यानी कि नियर फ्यूचर की। जब आप फ्यूचर में किसी टाइम को फिक्स कर देते हो, क्या कर देते हो दोस्तों, फिक्स कर देते हो, तो आप यूज करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये जितने भी रूल मैंने आपको आज बताए हैं वो सारे के सारे रूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को बनाना, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों को किस तरीके से बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों ऐसी ही अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।